तो मुश्किलें या तकलीफ चाहे आए कितनी ज़िंदगी में, उनके सामने कभी झुकना नहीं है। सपना जो देखा है हम सभी ने मिलकर स्टूडेंट्स, जब तक वो पूरा ना हो ना तब तक रुकना नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपने आज के इस बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालना है, उसका डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपको हम करके दिखाएंगे। आपको बस समझना है इस वीडियो में, आपको इजी तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। ये मत सोचना कि रट्टा लगाना है, हम आपसे कहते हैं ना कुछ भी नहीं रट्टा लगाना है, ओनली अंडरस्टैंड चीज़ों को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है ये समझेंगे, इसका व्यंजक हम निकालना सीखेंगे, एंड जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स इसका मात्रक वो भी हम देखेंगे। पूरा खत्म हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया आज के इस वीडियो में, लेकिन रह क्या जाएगा, न्यूमेरिकल्स। और इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से 90% न्यूमेरिकल्स यहीं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आते हैं। सो इसको समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कितना कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आप समझ चुके होंगे, आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, उसके पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई कोटि क्या है, कोटि क्या है भाई। ठीक है, समझते हैं। कोटि की बात तब होती है ना जब कोई अभिक्रिया आपके सामने आ जाए। हाँ, जैसे कोई एक अभिक्रिया हम आपके सामने एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभिक्रिया मान लीजिए ए से आपका बन गया क्या, बी, दैट इज अभिक्रिया। इसमें दो चीज़ें होगा आपका, पहला जो आपका दिखेगा यहाँ पर ये होगा अभिकारक। क्या होगा आप सभी को पता है, ये हो गया सर अभिकारक, एंड जो बन चुका है जो हमें मिल गया वो आपका हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, एंड किसी भी अभिक्रिया का अगर आपसे पूछा जाए वेग क्या है, किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या है, तो उस किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एंड इसकी घात जो होती है वो n होती है। घात हमें नहीं पता कि यार घात क्या है, 1 है 2 है 3 है, नहीं पता, और उसी घात को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोटि बोला जाता है। यस, एंड आप एक और बात जानो, ये समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो आप बताइए वेग आपका क्या हो जाएगा। अगर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक एक स्थिरांक आ जाएगा k, फिर बाकी उसी तरह चीज़ें आपकी उतर जाएंगी a की पावर n। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिली, एक n आपका होता है अभिक्रिया की कोटि, क्लियर, एंड जो आपका k होता है वो होता है वेग का, वेग आपने लिखा है ना, इस वेग में स्थिरांक है इसलिए इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, चलिए, एंड सोचो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बस क्या होगा, बस यही होगा कि जो कोटि है ना n, उसका मान क्या हो जाए, प्रथम हो जाए। प्रथम मतलब कि 1 हो जाए। जिस अभिक्रिया का वेग दोस्तों, जिस अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है ना वह 1 हो जाए, प्रथम हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, n की जगह 1 रख देना है, 1 रख देना है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा। याद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप खुद ही देखिए अभिक्रिया का वेग में अभिकारक, ये A क्या है आपका अभिकारक, उसकी सांद्रता की घात में जो अगर आपका हो संख्या वह प्रथम हो तो उस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल, वही लिखा भी हमने, क्या पढ़े हमने, 2 बार आपको बता दिया। जिस अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता की जो घात है वह 1 हो, प्रथम हो, वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, याद हो गया क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जो हमारा बचा है ना आपके लिए, इस अभिक्रिया का समीकरण हमें निकालना है बस। ठीक है, या वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आप कह सकते हो, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, बिल्कुल ही मत घबराइएगा, बहुत ही आसान तरीके से निकल कर आ जाएगा, स्मूथ। जिस तरह शून्य कोटि की अभिक्रिया में निकाला सेम टू सेम वही करना है। सबसे पहले तो हेडिंग यहाँ पर दे देंगे हम सभी, हेडिंग डाल दीजिए आप सभी। क्या हेडिंग डाल देंगे हम सब, हेडिंग दे देंगे हम वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक। इसमें भी हम लिखेंगे कि माना एक अभिक्रिया हमारी हो रही है, A से B आपका बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिख देंगे आप सभी कि माना यह अभिक्रिया या रिएक्शन शॉर्ट में प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। एकदम आपको उसी तरह बताएंगे ना जिस तरह आपको एग्जाम में करने पे एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, उस तरह से। ठीक है, प्रथम कोटि की यह अभिक्रिया हमारी है। उसके बाद आप 2 सिचुएशन मारेंगे। पहला सिचुएशन
दूसरा सिचुएशन, पहला सिचुएशन होगा t बराबर 0 पर, दूसरा सिचुएशन होगा t बराबर t पर, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि यार t बराबर 0 पर अभिक्रिया की सांद्रता क्या है, एवं जब समय आपका कुछ बदल गया, मान लो समय t बराबर t हो गया तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, क्लियर। फिर देखेंगे कितना परिवर्तन आया, फिर वेग लिखेंगे, वहां से वेग स्थिरांक का व्यंजक आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो t बराबर 0 पर मान लीजिए जो अभिकारक है उसकी सांद्रता है, मान लीजिए आप सभी a0, कितनी a0, तब बताओ उत्पाद आपका 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में आपका उत्पाद 0 होता है, अभिकारक की सांद्रता कुछ होती है लेकिन उत्पाद 0 होता है। जैसे समय बढ़ता जाता है इसकी सांद्रता घटती जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, मतलब कि आप समय जैसे ही आगे बढ़ेगा ना तो इसकी सांद्रता कुछ और हो जाएगी, तो इसकी सांद्रता कुछ और, मान लीजिए AT हो गया। इतना समझ में आ चुका है ना आपको कि ये सांद्रता हो जाएगी दोस्तों कम, पहले से कम हो जाएगा, और ये मान लो कुछ बन जाएगा, इसको मान लेते हैं x बन जाएगा, कुछ ये बढ़ गया, क्लियर, ठीक है। और इसकी सांद्रता AT हो गई, कुछ समय बाद AT हो गई, क्लियर। तो अब इस अभिक्रिया का वेग आप लिखेंगे, क्योंकि आप सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं हम सभी, क्लियर। तो अभिक्रिया का हम सभी लिखेंगे वेग, क्लियर। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग, चाहे वो प्रथम हो, शून्य हो, कैसा भी अभिक्रिया हो, उसका अभिक्रिया का वेग इस तरीके से हम लिख सकते हैं, t बराबर t पर सांद्रता में परिवर्तन, पहला सांद्रता में परिवर्तन हम a को उठाकर लिखते हैं वेग, ठीक है, क्योंकि a ही हर जगह है, आप देख रहे हो। तो a की सांद्रता में परिवर्तन dA बटे में समय है आपका t ना, तो आप लिखेंगे समय में परिवर्तन dt, ठीक है। और अभिकारक है तो अभिकारक के लिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हम किसी भी अभिक्रिया के लिए लिख देते हैं, और अगर ये अभिक्रिया स्पेसिफिक प्रथम कोटि की है तो इसी वेग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही वेग आपका बराबर हो जाएगा किसके, k टाइम्स अभिकारक की सांद्रता की घाते 1 के भी, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग आपका क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता के घाते 1 के भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अब दोस्तों आपका खेल यहाँ पर स्टार्ट होगा। अभी हमने देख लिया ये माइनस का dA बटे में dt किसके बराबर है, KA के बराबर है, तो KA लिख दिए। बस यहाँ से आपको बस मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद व्यंजक भी आ जाएगा, व्यंजक को देखकर हम वहाँ तक भी लिख देंगे, फिर खत्म आपका टॉपिक, क्लियर। तो क्या करेंगे हम आगे, देखिए ये DA है, इस यहाँ पर A है, तो A को हम DA के पास लेकर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यही अगला स्टेप है। तो DA माइनस का DA के पास आ जाएगा ये A यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भागे में हो जाएगा, क्लियर। बराबर में क्या था, k था, k लिख दिया हम सभी ने, और dt क्या गया, dt इधर गुणा में चला गया, क्लियर। तो आप समझ गए ना, dt को उधर k के साथ भेज दिया और a को इधर ले गया, हेरा फेरी वही भाई, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, हेरा फेरी, क्लियर। चलिए उसके बाद सिंपल है, उसके बाद क्या कर देना है आपको, समाकलन कर देना है, समाकलन करने पर क्या होता है भाई, समाकलन करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, dA बटे में A है बराबर में, इधर समाकलन करेंगे तो k आपका क्या स्थिरांक है तो इसको बाहर खींच लीजिए, केवल dt का समाकलन होगा आपका। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो भाई dA बटे में A का समाकलन आपका ln A हो जाएगा। ये होता है मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला, चिंता मत करें, अगर आप मैथ के स्टूडेंट से तो आप ये फॉर्मूला समाकलन अवकलन ये आगे मैथ्स में आप पढ़ोगे, इसकी चिंता मत करिएगा। एक होता है फॉर्मूला, यहीं पर लिख देते हैं कि dx बटे में अगर x है, देखो यहाँ पर dA बटे में A है ना, तो इसका समाकलन बन जाता है आपका ln x। तो यहाँ पर भी देखो dA बटे में A है ना, तो इसका समाकलन हो जाएगा ln A, वही हम आपसे कह रहे हैं। और बाकी आगे तो आपका स्टूडेंट्स k है और dt का समाकलन t हो जाएगा, दैट्स यू नो दैट, क्लियर। अब आगे लगा देंगे हम सभी समाकलन नियतांक एक c आपका हो जाता है एक समाकलन का नियतांक, समाकलन होता है तो एक नियतांक लग जाता है, नियतांक, ठीक है। तो ये आपका समीकरण आ चुका है। बस दिक्कत कहाँ होता है ना, आखिरी में यही समाकलन नियतांक हमें नहीं पता होता है, तो यही हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी हमने देखा था, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
टी को 0 कर देते, टी बराबर 0 कर देते हैं स्टूडेंट्स। टी को जैसे ही 0 करते तो ये आपका 0 हो जाता है, और टी बराबर 0 पर ए की सांद्रता क्या होती है, यहाँ पर लिखा था A0 होती है। तो यहाँ पर आपका पहले तो टी बराबर 0 पर माइनस का ln ए की जगह पर आ जाता है A0, ओके, और बराबर में ये तो भाई 0 हो गया प्लस सी, क्लियर। एंड यहां पर आप देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा भाई बिना चश्मे के, सी बराबर हो गया आपका किसके, माइनस ln A0 के। तो यही आपको क्या कर देना है ना, इसमें रख देना है सी का मान, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मानो, 2 मानो, आपकी मर्जी, बस कुछ भी मान लो ये समीकरण हमने मान लिया दूसरा, ये समीकरण हमने मान लिया पहला, तो हम आगे लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 का मान रख देने पर, क्लियर। हाँ, तो करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को पुट कर दीजिए, बस आपके सामने आ जाएगा आंसर। जगह थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ पर आगे करा जाए भाई, नोट तो भर ही जाता है भाई, क्या बताएं। चलिए एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर सी का मान हमें ये रख देना है। तो कुछ तो इरेज करना पड़ेगा, आप ही बताइए क्या इरेज करा जाए। कुछ नहीं इरेज करेंगे, इसी में आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1, इसमें हम 2 का मान रखेंगे, सी का मान रखना है बस हमें, ठीक है। तो माइनस का ln ए बराबर में के टी, सी का मान क्या है, माइनस का ln A0 है, तो हम लिखेंगे माइनस का ln A0, ओके सर जी। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम आपको करते हैं, ठीक है। तो माइनस का ln A लिखते हैं, यहाँ पर माइनस का ln A लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का ln A0 है, तो इधर आएगा तो आप सही बताइए, इस साइड लेकर आएंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में ln A0, ओके। फिर बराबर में यही आपका है k इंटू टी के, ओके स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, देखिए के टी आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ से के टी बराबर हो जाएगा ln A0 बटे में a के, क्योंकि अगर ln A माइनस ln B होता है ना, तो उसको हम ln A बटे B लिख देते हैं, ये सिंपल होता है एक मैथ्स में ही। अगर ln A माइनस ln B लिखा हुआ है ना कहीं पर, तो ये सिंपली ln A बाई B बन जाता है आपका। इसी तरह यहाँ पर भी देखो ln A0 माइनस ln A लिखा है, तो ये आपका ln A0 बटे में A हो गया आपका, क्लियर। तो ये आपका समीकरण भी आ चुका है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए इसको, ओके। आइए फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक चाहिए, मतलब k का मान चाहिए, तो k का मान यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं। आप सभी कॉपी पे आई होप नोट कर रहे होंगे एक एक चीज। फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा k बराबर, देखिए t आपका बटे में आ जाएगा, तो बटे में आपका t आ गया, सिंपल। एंड आपका ln लिखा हुआ है ना, ln मतलब कि बेस आपका e है, तो इसको यहीं पर ही हम बदल देते हैं बेस 10 में, और बेस e से बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं हम, तो 2.303 से गुणा करेंगे तो ln से ये log में बदल जाएगा, ln से ये log में बदल जाएगा, जिसका बेस आपका 10 होगा, और ये A0 बटे में a आपका उसी तरह रहेगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट वी हैव नो, ओके। एंड मात्रक की बात करें, वेग स्थिरांक का, यहाँ से मात्रक की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये ln में जो कुछ भी लिखा है वो सब एक क्या है, नंबर, एक संख्या है, और संख्या का कभी भी मात्रक नहीं होता भाई। यहाँ पर क्या है, सांद्रता, यहाँ पर सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक सांद्रता की मात्रक से कट गया, मिलेगा क्या, आपको एक संख्या मिलेगी, तो उससे थोड़ी ना मात्रक आएगा, यहाँ से मात्रक आएगा। समय देखो लिखा हुआ है, समय, ये क्या है, इसका मात्रक होगा सेकंड, और इस सेकंड जो कि क्या है, बटे में है, तो स्टूडेंट्स तो 1/सेकंड आप लिख दो इसका मात्रक, या फिर सेकंड की पावर -1 लिख दो, यही आपका वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ओके। एंड कैसे हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या है, वह अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक को की सांद्रता की प्रथम घाट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे आएगा, एक अभिक्रिया हम मान लेंगे इस तरीके से,
ए से बी बन रहा है, t बराबर 0 पर ए नॉट है और t बराबर t पर कुछ सांद्रता घट गई, मान लो ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, माइनस लगा दिया क्योंकि अभिकारक है। क्लियर। फिर यही चीज तो भाई K इंटू ए के भी बराबर होगी क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिकारक की घाते 1 पर इसका वेग बराबर होता है, इसलिए इसको इससे बराबर कर दिया। फिर आगे यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, इसको इधर हेराफेरी कर दिया, समाकलन किया। तो दोस्तों C हमें डिस्टर्ब कर रहा था, तो C का मान निकाल लिया t बराबर 0 पर, जिस तरह शून्य कोटि की अभिक्रिया में किया था। फिर आपको C का मान मिला हमें, तो इसको रख दिया स्टूडेंट। तो फाइनली हमें ये मिला, इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला, इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला। फिर यहाँ से मात्रक आ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी। ये रही पूरी वीडियो जिसमें आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया। इस तरह कर देंगे ना तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, समझने का खेल था, समझ लिया तो सब कुछ क्लियर है। बचा क्या आपका अर्ध आयु काल बचा है, एंड इस पूरे टॉपिक पर अंक प्रश्न बचे हैं जो कि हम पूरे चैप्टर खत्म होने पर आपको एक एक सवाल आपसे ही करवाएंगे। ठीक है, बस वेट करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और प्यार से कमेंट भी जरूर जाने से पहले कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।